आज डिस्कस करेंगे भाई टीजीटी म्यूजिक 2025 की फर्स्ट शिफ्ट रीजनिंग हमारा सब्जेक्ट रहेगा। उसमें आए आए हुए जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन वो हम करेंगे। तो देखते हैं भाई, सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दी है जिसमें नंबर भी है और क्या है, साइंस, स्पेस क्या कहते हैं भाई, साइन है, चिन्ह है। तो हमें बताना है कि इस सीरीज में से जो साइन है उनको हटा दिया जाए। जितने भी ये स्पेशल साइन होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, इनको हटा दिया जाए। इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया। तो कहता है कि भाई इनको हटाने के बाद दाएं से छठा, दाएं से छठा यानी दाया कौन सा है, राइट कौन सा है, ये। तो इधर से हमें सिक्स्थ ऑप्शन जो हमें बताना है वो हमें बताना है। यानी एक नंबर पे 6 आ जाएगा, दो पे 5, तीन पे 7, चार पे 2 और फिर कितने पे आ जाएगा ये, 5 पे 3 और 6 पे कितना आएगा, 4। यानी 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि भाई एक इमारत है जिसमें 6 फ्लोर है और जो उनकी नंबरिंग है वो कैसे स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो ये ऐसे स्टार्ट होती है। ये कहता है कि आर जो है एन के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। डी और आर के क्या कहते हैं, डी और एन के बीच केवल दो लोग रहते हैं। डी जो है एन के नीचे, डी जो है एन के नीचे विषम विषम क्रमांक यानी ओड नंबर में है, ओड नंबर वाले फ्लोर पे रहता है। ठीक है, तो हमने मान लिया एन ये रहता है यहाँ पे, एन रहता है यहाँ पे और डी रहता है यहाँ पे। डी जो है एन के नीचे और फ्लोर में है, ठीक है। ई और एम, ई जो है एम के ठीक नीचे वाले तल पे रहता है। ई को हमने यहाँ पे बैठा दिया, सॉरी, एम को, और ई को हमने यहाँ पे बैठा दिया। अब ये कहता है कि यहाँ पे आर जो है एन के ठीक ऊपर रहता है, आर जो है एन के ठीक ऊपर रहता है, आर जो है एन के ठीक ऊपर रहता है। बच कौन गया, अब बी, बी यहाँ पे रहता है। तो हमें बताना है बी और एन के बीच में कितने लोग बैठते हैं, हम कहते हैं 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल इक्वेशन। इसमें कहता है कि भाई जमा का जो निशान था यानी प्लस का जो निशान था उसको कर दिया उसने माइनस, और जो गुना का है यानी मल्टीप्लाई वाले साइन को उसने उसको बदल दिया डिवाइड में, और जो डिवाइड वाला साइन है उसको बदल दिया उसने प्लस में। तो हमें ये बताना है कि फिर हमें बताना है कि भाई क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, हमें इक्वेशन को सोल्व करना है। और जो माइनस का था ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 251 माइनस वाले साइन को उसने किस में बदल दिया, उसने उसको बदल दिया माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन 6, और डिवाइड वाले साइन को उसने किस में बदल दिया, प्लस में, प्लस 44। और जो प्लस वाला साइन था उसको बदल दिया उसने माइनस में, और जो मल्टीप्लाई वाला साइन था उसको उसने बदल दिया डिवाइड। ठीक है, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, और इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमें बताना है। तो ये कितना हुआ, 251 इंटू 6 यानी 25 का 150, और 6 यानी 1506, 1506 प्लस 44, और ये कितना हो जाएगा, -404। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1102 प्लस 44, ये आपका होगा 1146, 1146 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भाई वही है कि भाई सीरीज दी है और नंबर दिए हैं। अब उसमें हमें क्या बताना है? हमें बताना है ऐसे साइन बताने हैं, ऐसे साइन बताने हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या हो, नंबर हो और उसके बाद फिर से साइन हो। तो देखो, हमें क्या देखना है, ये वाली चीजें देखनी, जैसे एट द रेट। ठीक है, इसके पहले एक नंबर हो कोई भी, सपोज मान लिया हमने 2, और इसके बाद कहता है फिर एक साइन हो, फिर इसके साइन। ये वाली चीज हमें देखनी है, इसमें कहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो ये वाली चीज हमें देखनी है, ये वाला पैटर्न हमें देखना है। ठीक है, दो एट द रेट, फिर इसके बाद, सॉरी, एट द रेट नहीं है, दो, 9, ये भी नहीं हो सकता, 9, 6, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर 6, और फिर इसके बाद भी साइन है, उसके बाद साइन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो, ये देखो, 8 हैश एट द रेट, तो ये वाली पैटर्न तो यहाँ पे बन रहा है। अब इससे आगे देखते हैं, इसके पहले ये हो गया नंबर, फिर हो गया साइन, दोबारा साइन, फिर दोबारा साइन नहीं है। अब इससे आगे से चीज हमें देखनी है, नंबर है, साइन है, इसके बाद साइन नहीं है, नंबर है, साइन है, इसके बाद साइन नहीं है, तो खाली एक ही हमारा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी एक ही पैटर्न ऐसा है इसमें। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भाई देखो, हमें देखना है कि भाई क्या लॉजिक फॉलो फॉलो हो रहा है। जो भी लॉजिक देखना है हमें इसमें, कौन सा लॉजिक इसमें इस सेट्स में फॉलो हो रहा है, वो हमें देखना है इस पेयर में, कि कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, और वही लॉजिक हमें ऑप्शन में फाइंड आउट करना। देखो, 50 निम, 5 निम 45, यानी 450, ये ठीक है। 6 निम 54, ठीक है, मतलब जो भी ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू क्या है, ये 9 है, फर्स्ट नंबर इंटू 9 है। तो देखो, 4 निम 36 नहीं होता, ठीक है, ये 32 दिया, 36 होता है, ये नहीं होता। 6 निम 54, ये भी नहीं होता। 7 निम 63, ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये सीरीज दी है, सीरीज में देखो क्या कहता है कि भाई क्वेश्चन मार्क वाला साइन की जगह क्या आएगा, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें डिफरेंस, यहाँ पे कितना है, 8 का, फिर उसके बाद कितना है, 23, 9 और 7, फिर 15, 16 का। ठीक है, उसके बाद कितना है, 24, 24, हाँ, 16, 24, 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक यहाँ पे कितना है, 32, 32, ठीक है, 32। देन उसके बाद कितना आएगा, 40, यानी 9 और 4 13, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 135 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जो इसमें सीरीज में जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 का टेबल है, जो हम हिंदी में बोलते हैं अपना 8 का पहाड़ा, वही टेबल। ठीक है, वो इनका डिफरेंस है। अब देखते हैं हम कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिए हैं भाई, दो पेयर दिए हैं, और हमें देखना है कि भाई इसमें कौन सा लॉजिक पैटर्न जो भी है वो फॉलो हो रहा है। उसके अकॉर्डिंगली हमें थर्ड पेयर ऐसा चुनना है ऑप्शन से जो सेम पैटर्न या लॉजिक पे बेस हो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले देखते हैं भाई ये सेट्स, इनमें क्या लॉजिक है। इनमें आप देखोगे 18 गुना 12 प्लस 6, तो कितना होता है, 222। 18 गुना 12 प्लस 6 कितना होता है, 222। 12 गुना
12 प्लस 6 क्या होता है? 150। तो ये पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। कौन सा? मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 12 से। और ऐड कितना हो रहा है? 6। तो देखो सबसे पहले देखते हैं 12 निम्मा 108, और 108 और प्लस 6 कितना हो गया? 114। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। बाकी आप और ऑप्शन में देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर बी टी बी टी एस एक्स इज रिलेटेड टू वाई क्यू क्यू वी, वाई क्यू क्यू वी इन ए सर्टेन वे, पी एच के वी इज रिलेटेड टू एम आई एन एम ई आई एन इन द सेम वे फॉलोइंग द सेम लॉजिक जी वाई ई जे इज रिलेटेड टू विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस। देखो भाई, बी टी एस एक्स, ठीक है, ये कितने पे होता है? 2 पे। ये होता है 20 पे। ये कितने पे होता है? 20 पे। और ये कितना होता है? एक्स वाई जेड यानी 23 पे। ठीक है। उसके बाद कहता है भाई वाई, वाई कितने पे होता है? 25 पे। और उसके बाद क्या दिया है इसमें? क्यू, क्यू कितने पे होता है? 17 पे। क्यू 17 पे। फिर से क्यू, ये भी 17 पे। और उसके बाद दिया है वी, वी कितने पे होता है हमारा? बस ये 24 पे होता है, सॉरी। ये कितने पे होता है? 24 पे। तब इसमें डिफरेंस देखेंगे, इसमें -2 है, इसमें -2 है, और इसमें कितना है? -3 है, और इसमें कितना है? -3 है। ठीक है। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखो, जे में -2 करेंगे तो कितना बचेगा? 10 में से -2 करेंगे 8, और 8 पे क्या होता है हमारा? इंच। ठीक है। तो आप सीधा ऑप्शन यहाँ से, ये वाला ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। सीधा सा एक क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रखी भाई? क्वेश्चन नंबर 9 में हमें सीरीज दी है, और हमें देखना है क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है या लॉजिक फॉलो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, इसमें डिफरेंस देखते हैं भाई। 10, 20, 30, 40, और उसके बाद 50 यानी 241 हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि भाई एक क्लस्टर पेयर दिया है। ठीक है। उसमें जो भी रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है, और ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन है वो हमें बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई इनमें क्या लॉजिक है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये क्या रिलेशन है, जो भी है वो अभी देख लेते हैं। सी, सी मतलब 3, 14, एन कितने को? 14, 14। बी कितना है? 2, के फॉर 11, और आई फॉर 9। ठीक है। तो ये कितना हो गया? -5। ये कितना हो गया? -3। और ये कितना हो गया? -1। तो ये पैटर्न या लॉजिक जो भी इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है। तो सेम देखते हैं। जी कितने पे था? 7, 7 - 1 यानी F6। आई, आई मतलब 9, 9 - 6 यानी, और 9 - 3 यानी वो क्या होता है? 6। 6 पे क्या होता है? F। और जी, जी कितना हमारा? 7। ठीक है। 7 - 5 यानी 2 यानी बी। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल फिट है। ठीक है। बाकी और ऑप्शन आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि भाई 7 मित्र हैं, A C E G I K और P, और एक जो गोल टेबल है, राउंड टेबल, उसके सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं। फेसिंग जो है उनकी सेंटर की ओर है। तो हमें बताना है उनकी सी के बाई से तीसरे कुछ स्थान पर कौन बैठा है, वो हमें निकालना है। देखो सबसे पहले बनाओ इसका डायग्राम।
ठीक है, ये बन गया अपना राउंड सर्कुलर टेबल। अब ये कितने बंदे हैं? ये है 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है। अब सबसे पहले कहता है कि भाई जी और के दोनों आई के निकटतम पड़ोसी है। हमने यहाँ पे बैठा दिया आई को, जी को बैठा दिया यहाँ पे, और के को बैठा दिया यहाँ पे। जी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, के यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। हमने इनको हल्का सा डिनोट कर लिया। ठीक है। तो इसने ये नहीं बोला कि भाई जी राइट में बैठा है या लेफ्ट में बैठा है, इसने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो हमने इसको ऐसा डिनोट कर लिया अभी। ठीक है। अब कहता है कि के ए के बाई से तीसरे स्थान पे बैठा है। के जो है ए के बाई से तीसरे स्थान पे बैठा है। हमने ए को मान लिया यहाँ पे, और जो के है, के जो हमारा है यहाँ पे। ठीक है। के जो है हमारा यहाँ पे है। उसके बाद कहता है कि ई जो है, ई जो है ए के ठीक बाय में बैठा है। ई जो है ठीक ए के बाय में बैठा है, यानी ए यहाँ पे बैठा है, तो उसके लेफ्ट में कौन बैठा है? ई बैठा है। ठीक है। ई हमने यहाँ पे बैठा दिया। उनका फेस कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इसका राइट ये है और ये लेफ्ट ये है। ठीक है। ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब उसके बाद कहता है कि पी जो है के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी पी यहाँ पे नहीं है, तो पी कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। अब बच गया कौन? बी। अब बच कौन गया? बी, सॉरी सी। बी है नहीं इसमें, यहाँ पे बच गया सी। अब कहता है कि सी के बाय से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? सी के बाय से तीसरे स्थान पे, यानी राइट इसका ये है, लेफ्ट ये है, के आई जी। जी, जी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओ सॉरी 12। 12 में कहता है भाई सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है। सिलोजिज्म, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है ये। तो कहता है कि सम लेटर्स आर वोवल्स, सम लेटर्स आर वोवल, कुछ अक्षर स्वर हैं। स्टेटमेंट जो है इसकी, सम वोवल्स आर कॉन्सोनेंट्स एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स आर वर्ड्स। ठीक है। यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट 100 है, तो यहाँ पे कितना है? 50। तो इन दोनों में रिलेशन बन सकता है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है। और ना इसमें बनेगा। अब देखिए क्या कहता है कि सम वर्ड्स आर वोवल्स, सम वर्ड्स आर वोवल्स, यानी ये क्या है? वर्ड्स क्या हो गए? 50। ठीक है। वर्ड्स क्या हो गए? यहाँ पे क्या है? 50। और वोवल्स कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे भी 50, यानी यहाँ पे भी 50। और इन दोनों में रिलेशन बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 50। ठीक है। तो हमारा एक तो कंक्लूजन फॉलो करता है। ठीक है। सम कॉन्सोनेंट्स आर लेटर्स, लेटर्स कहाँ पे? यहाँ पे। और कॉन्सोनेंट्स कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि वोवल्स भी 50 है और ये भी, यहाँ पे भी वोवल्स 50। और रिलेशन बनाने के लिए कम से कम एक की वैल्यू, एक जगह जो है 100 होना चाहिए और दूसरी जगह 50, तो ही रिलेशन की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, निष्कर्ष एक ही फॉलो करता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि भाई किसी निश्चित कूट भाषा में एंड ऑफ टाइम को बी डी ई पी ई डब्ल्यू के रूप में कोडेड किया गया है। टाइम टू ब्रेथ को के एम एच वी एस पी के रूप में कोडेड किया गया है। तो टाइम को किस रूप में कोडेड किया गया है, लिखा गया है, वो हमें बताना है। टाइम देखो यहाँ पे भी कॉमन है, हाँ है, ये रहा। और यहाँ पे भी कॉमन। ठीक है। और बाकी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और एसपी यहाँ पे भी है और एसपी यहाँ पे भी है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? एसपी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि भाई जो ये पेयर दिए हैं हमें, उसमें से ओड वन आउट फाइंड आउट करना है, जिनमें अलग रिलेशन है, बाकी तीन में सेम लॉजिक रिलेशन है, और जो एक है वो अलग है, वो हमें बताना है।
तो देखो यू क्या होता है, यू होता है आपका यूवी यानी 21, और डब्ल्यू क्या होता है 23। ए कितना होता है एक, और ये कितना होता है 3। ठीक है। आर एस 18, इसमें कितना माइनस हो रहा है -2, और इसमें कितना हो रहा है -2। 18 19 आर एस, ठीक है, -1 यू वाई। ठीक है, यू यू कितना होता है आपका 21, वाई कितना होता है आपका 25, इसमें कितना हो रहा है -1, यहाँ पे कितना हो रहा है -4। आई के में कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है प्लस, ये क्या है प्लस, सॉरी माइनस नहीं है, ये प्लस है। ठीक है। आई पे 9 और के पे 11 यानी +2। ठीक है, +2। ओ कितने पे 15 पे, क्यू कितने पे 17 पे, यहाँ पे +2। ठीक है। ई कितना है 5, जी कितना है 7, के कितना है 11, और ये कितना है 13 एम। तो यहाँ पे भी +2। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ओड हो जाएगा, ये अलग रिलेशन वाला ऑप्शन है। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि 7 बॉक्स है, ABCDFG और आई, एक के ऊपर एक को रखा गया है, लेकिन आवश्यक नहीं कि भाई ये सेम ऑर्डर में है। ठीक है। एक को जी के ठीक ऊपर रखा गया है, ए को जी के ठीक ऊपर रखा गया है, यानी ए कहाँ पे है यहाँ पे, और जी कहाँ पे इसके नीचे, और जी के ऊपर कौन है ए, ये हमें क्वेश्चन में नरेशन में बोला है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं डी को आई के ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक है भाई। और फिर हम देखते पहले ए का रिलेशन कहाँ पे है। ए के ऊपर कितने डिब्बे हैं, एक और दो, दो डिब्बे ए के ऊपर रखे गए हैं। डी को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया, डी को नीचे से तीसरे स्थान पे नहीं रखा गया। सी और एफ के बीच में कितने बॉक्स रखे हैं। अब देखते हैं, ए को जी के ठीक ऊपर रखा, ठीक है भाई। उसके बाद डी को कहाँ पे रखा उसने, आई के ठीक ऊपर, डी को कहाँ के रखा, आई के ठीक ऊपर। डी को कहाँ पे रखा उसने, ठीक आई के ऊपर। अब ये कहता है केवल एफ को बी के ऊपर रखा गया है, मतलब केवल बी के ऊपर क्या है एफ, बी अगर यहाँ पे है उसके ऊपर एफ है खाली, बस उतने इसने ये हिंट दिया है, मतलब बी के ऊपर एफ के अलावा कुछ भी नहीं है। उसका कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो अब कहता है कि भाई डी को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है, मतलब डी जो है यहाँ पे नहीं हो सकता, तो कहाँ पे है यहाँ पे है। ठीक है। डी जो है तीसरे स्थान पे नहीं रखा है, ये उसने बोला है। डी जो है तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है, उसने ये क्वेश्चन में बोला है। डी को आई के ठीक ऊपर रखा गया है, डी को ठीक आई के ऊपर रखा गया है, ये वाली नरेशन। डी को आई के ठीक ऊपर रखा गया, तो ये क्या आ गया आई, आई क्या आ गया सबसे नीचे। अब बच कौन गया सी, तो सी कहाँ पे आ गया यहाँ, सी कहाँ पे आ गया यहाँ। अब कहता है सी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, सी और सॉरी सी और एफ के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं, एक, दो, तीन। तीन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, वोटर इमेज। क्वेश्चन नंबर 16 वोटर इमेज का क्वेश्चन है भाई। ठीक है। तो जो हमें फिगर दी है वो सेम ही रहेगी। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 पे क्या करना है, ओड वन आउट फाइंड आउट करना है। एल पे कितना है, एल है हमारा 12, एच कितना है 8, एल कितना हमारा 12, एच कितना है 8, 12, 8, आर कितना है 18, डब्ल्यू कितना है 23, डब्ल्यू कितना है 23, यानी इसमें कितना हो रहा है +5, इसमें कितना हो रहा है -4। ओ पे कितना है 15, 15 -4 यानी 11, 11 पे क्या दिया हमें के। ठीक है। वी कितना हमारा 22, और जेड कितना हमारा, जेड है हमारा 26, जेड हो गया 26, और यू वी यानी वी हो गया 22, इसमें कितने का डिफरेंस है +4। एम कितना हमारा 13, 9, एस कितना है 19,
ठीक है। और 4 23, 19 और 4 23 कितना होता है? 19 और 5 24, यानी एक्स। 24 हो गया एक्स। एक्स क्या होता है हमारा? 24 पे। ठीक है। और कितना हो गया? जी सी, जी पे कितना है? 7, सी पे कितना है? 3, एम पे कितना है हमारा? 19, और आर पे कितना है हमारा? एम पे कितना है हमारा? 13। एम पे है हमारा 13, और आर पे कितना है हमारा? 18, यानी +5। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये कौन सा है? बी, यानी 2, ओके वाला। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें अलग पैटर्न है, बाकी में -4 +5 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा है? +4 +4। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या दिया भाई? कोडेड रिलेशन। तो देखते हैं भाई, ये हमें कोड दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें ये रिलेशन इस इक्वेशन के रिलेशन बनाने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एल। एल को क्या कहता है कि भाई, एल जो है बी की बहन है। एल जो है बी की बहन है। एल जो है बी की बहन है। इस निशानी का मतलब है की बहन है। स्टार का मतलब है पी क्यू की बहन है, मतलब एल जो है बी की बहन है। उसके बाद कहता है कोल का निशान है। बी जो है बी जो है एस का पिता है। जो है बी जो है किसका पिता है? एस का पिता है। उसके बाद कहता है कि भाई एस, और ये साइन क्या है? टी। एस और टी क्या है? भाई है। एस और टी क्या हो गए? भाई हो गए। ठीक है। उसके बाद कहता है टी इक्वल है। टी जो है टी टी क्या है? ए का पिता है। टी जो है पिता है किसका? ए का, इसका। ठीक है। हमें बताना है बी का टी से क्या संबंध है, मतलब इसका इससे क्या रिलेशन है, वो हमें बताना है। मतलब ये क्या है? बी का मतलब बी क्या हो गया? टी का पिता हो गया। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पिता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या है कि भाई सी डैट बुक, ये कोडेड दिए हैं हमें। सी डैट बुक टी यू, किसका बताना है? हमें बुक का बताना है। बुक का हमारा हो जाएगा, इसमें जो भी कॉमन होगा, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन आए हैं दो तीनों शिफ्ट में। दो दो क्वेश्चन एक जैसे ही आए हैं, मतलब 6 क्वेश्चन आए हैं, सेम ही आए हैं, बिल्कुल। बुक बुक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और डब्लू के डब्लू के ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते क्वेश्चन नंबर 20। 20 में कहता है कि भाई ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। मैथमेटिकल ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। प्लस को उसने किस में बदल दिया? प्लस और माइनस के साइन को आपस में बदल दिया, और गुना और भाग के साइन को आपस में बदल दिया, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले साइन को आपस में बदल दिया। प्लस माइनस को, घटा जोड़ को आपस में बदल दिया। तो देखो 124 भाग 4 गुना 8 -7 + 4। ठीक है। तो ये हमें सोल्व करना है। ये कितना हो गया? 4 × 3 = 12, और 1, ठीक है, गुना 8। ये कितना हो गया आपका? -7 + 4। तो कितना हो गए? 8 × 3 = 24, और 8 × 1 = 8। 248 - 3, यानी 245 क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया। ठीक है। तो ये इतना से, ठीक, 245 क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया। तो टीजीटी म्यूजिक के हमने तीनों शिफ्ट के रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो के अंत तक, और पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और बाकी जो भी कोई डाउट्स हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं कि आप भाई टीजीटी के ही पेपर करो। जो भी पेपर आता है डीएसएसबी का, जो जरूरी नहीं कि आप टीजीटी के ही पेपर करो। जो भी पेपर आता है डीएसएसबी का, चाहे वो टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो, वो सेम रहता है। सेम कौन सा पार्ट रहता है? पार्ट ए,
सेम रहता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ्स होता है, वो सेम रहता है, उसके क्वेश्चन सेम होते हैं। किसी में 20 नंबर का आता है तो नॉन टीचिंग में 40 का आ जाता है। ठीक है, बस इतना सा है। टेक्निकल में भी वही 20 का आता है, टीचिंग में भी 20 का आता है, और जो नॉन टीचिंग होते हैं, जो जैसे कलर वगैरह है, या वार्डर हुआ, एएस हुआ, जो भी है, उनमें कितने का आता है? 40-40 का। बस डिफरेंस इतना है। और प्रैक्टिस आपको डीएसएसबी का कोई भी पेपर मिल जाए, उससे उठा के आंख बंद करके करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम हो जाएगा। बाकी फालतू चीजों को फॉलो वॉलो मत करो, अपना प्रीवियस ये पेपर लगाओ, और जो सिलेबस अब की बार डीएसएसबी ने दिया है, उस पे थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, देखते हैं उसका सेक्शन हॉर्टिकल्चर वाले पेपर का रीजनिंग की हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।